एवरीवन, अभी मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाने लगी हूँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जाते हुए आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे स्टार्ट में मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था और ये मैंने कहा था कि दिस इज़ द इनिशियल स्पिन स्टेट। ठीक है, स्पिन स्टेट है उस फंक्शन की, जो भी सिस्टम है आपके पास, सिस्टम है जो भी आपके पास, ठीक है, वो सिस्टम इनिशियली किस स्पिन स्टेट में है, वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी स्टेट हो सकती है। ये आपको या जनरली गिवन होती है या फिर आपको बता दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल कि सिस्टम पे हमने पहले मेजरमेंट की और सिस्टम जो है सम अल्फ़ा जी स्टेट में है। अब ये अल्फ़ा जी स्टेट क्या है ये हम देखेंगे कि क्या है। तो अल्फ़ा जी स्टेट में है, ये इस तरह से इनडायरेक्टली भी आपको गिवन हो सकता है या फिर आपको प्रॉपर वैल्यूज़ दे दी जाएंगी कि ये इनिशियल वेव फंक्शन है। तो इनिशियल वेव फंक्शन या फिर आइगन स्टेट है, दिस इज़ द इनिशियल आइगन स्टेट। एस सी, एस वाई, एस एक्स एंड एस स्क्वेयर, इन सब के लिए सबसे पहले हमें आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइगन वेक्टर्स आर द पॉसिबल स्टेट्स दैट कैन बी ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम। ठीक है, कि एस जी है तो इसकी कितनी पॉसिबल स्टेट्स बनती हैं कि आप जब भी मेजरमेंट करेंगे तो कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ना कि या स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा, तो इसके आइगन वेक्टर भी कितने हुए, 2 हुए ना, क्योंकि 2 आइगन स्टेट्स हैं। आइगन वेक्टर मीन आइगन स्टेट्स। तो हमें सबसे पहले एस जी के लिए आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल स्टेट्स हैं अवेलेबल जो कि ऑक्युपाई किए जा सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू एस जी। ठीक है, तो जब आप मेजरमेंट करेंगे फॉर ऑन अ सिस्टम हु इज़ इनिशियली एट दैट स्टेट, ठीक है, ये चीज़ें सब कुछ कम टुगेदर होंगी जब प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन मैं पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। तो जब इस पे मेजरमेंट करेंगे तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पे मेजरमेंट करने पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली आइगन स्टेट में होगा सिस्टम या फिर ये वाली आइगन स्टेट में होगा। ये स्पिन अप है, ये स्पिन डाउन है, और इसको नॉर्मली जो पहला एक आइगन वेक्टर होता है उसको हम अल्फ़ा जी का नाम दे देते हैं और दूसरा आइगन वेक्टर जो आ रहा होता है ना उसे बीटा जी। जी मीन्स कि ये जी के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह इसके लिए अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जी कह सकते हैं या फिर ऐसे। तो इसके लिए भी सिमिलरली हम देखेंगे कि कौन कौन से आइगन स्टेट्स पॉसिबल हैं जो ये ऑक्युपाई कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑपरेटर। इसी तरह इसके लिए, इसी तरह इसके लिए भी, इन सब के लिए आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट पहले किया जाता है, फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर्टेन आइगन स्टेट विल बी ऑक्युपाइड, और इसके अलावा इनकी आइगन वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो एस जी की आइगन वैल्यू तो अंडरस्टूड है, हमने पहले से ही इसे डिफाइन किया हुआ है कि दिस इज़ प्लस माइनस एच कट बाय 2। एस स्क्वेयर की आइगन वैल्यू भी हमें पता है कि वो एक ही है, एंड दिस इज़ दिस। तो इसके अलावा ये जो एस एक्स है और एस वाई है, इनकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं अननोन हैं, इनकी आइगन वैल्यूज़ भी कैलकुलेट की जाती है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि इनकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करें, इनके आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करें और प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करें कि अ सर्टेन आइगन स्टेट विल बी ऑक्युपाइड व्हेनेवर द मेजरमेंट विल बी परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम विच इज़ इनिशियली एट दैट स्टेट। के अगर वो इनिशियली इस स्टेट में है तो मेजरमेंट की जाएगी क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेट्स से अल्फ़ा जी स्टेट में सिस्टम हमें मिल जाएगा या फिर बीटा जी में मिल जाएगा या सो ऑन। और इसके अलावा कुछ और भी मैं ऑप्शनल प्रॉब्लम्स करूँगी, एंड दे विल बी ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, आप करना चाहते हैं या नहीं। जो कंपलसरी हैं वो मैं कर दूँगी विदाउट ऑप्शनल साइन। तो ये इनिशियल मैंने बातें कह दी हैं। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट सर ने जो हमें कराई, तो उसमें हमने एस जी के आइगन वेक्टर्स को डिफ़ाइन किया। एस जी के आइगन वेक्टर्स को हमने स्टार्ट में ही डिफ़ाइन कर दिया था, जो स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट, क्योंकि एस जी वी नो दैट इसकी 2 आइगन वैल्यूज़ होती हैं, एच कट बाय प्लस माइनस एच कट बाय 2। ठीक है, और इसके 2 ही आइगन वेक्टर्स होते हैं, या स्पिन अप होगा या फिर स्पिन डाउन होगा। ठीक है, ये आइगन वैल्यू अगर हमें गिवन है ना तो हम एक प्रॉपर मेथड के थ्रू इनको डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आइगन वैल्यू अलोन सिर्फ हमें गिवन है और एस जी हमें गिवन है कि एस जी हमने इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट किया हुआ है, ये यहाँ पे मैट्रिक्स इसका मैंने लिखा है। तो अगर मैं वो मेथड को क्लियर करूँ तो यहाँ पे पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि दीज आर द 2 आइगन वेक्टर्स ऑफ अल्फ़ा जी। इसको मैं एक्स प्लस भी सबस्क्रिप्ट में कह सकती हूँ, स्पिन अप कहते हुए इसे अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस भी कह सकती हूँ, या फिर मैं इसे अल्फ़ा जी भी कह सकती हूँ, इसे बीटा जी भी कह सकती हूँ। मतलब ये डिफरेंट नोटेशंस होती हैं टू रिप्रेजेंट द सिमिलर थिंग। यहाँ पे ये इसकी आइगन वैल्यू है, दीज आर द 2 आइगन स्टेट्स या फिर 2 पॉसिबल स्टेट दैट कैन बी ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू द एस जी कंपोनेंट। तो
दोज हु वांट्स टू नो द प्रॉपर मेथड टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स, वैसे इनके भी तो ये फाइंड करेंगे, वो मैं ऑप्शनल प्रॉब्लम में कर दूंगी, लेकिन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है डिटर्मिन द आइगन स्पिनर्स ऑफ फॉर एस एक्स एंड एस वाई। यहाँ पे सर ने भी प्रॉब्लम ये लिखवाया है। आइगन स्पिनर्स क्या होते हैं? आइगन स्पिनर्स और आइगन वेक्टर्स या फिर आइगन स्टेट्स, वही है जो ये हैं, ठीक है। आइगन स्पिनर ऑफ एस जी हमें पता है, इन्होंने बोला एस एक्स और एस वाई के लिए निकालें, तो यस हेंस प्रूव कि इट इज़ नॉट अ ऑप्शनल प्रॉब्लम, ये आपने करना है। तो मैं अब इसे ऑप्शनल प्रॉब्लम में नहीं डालूंगी, पहले मुझे लगा था ये नहीं है, तो ये इसमें मेंशन है। तो इसका मैं मेथड बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने करना है कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो है एस जी व्हेन इट इज़ अप्लाइड ऑन अ जनरल, अच्छा मैं इसे x की जगह कुछ भी कह देती हूँ। ये इसका क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंगली इसको मैं कहती हूँ कि पहला जो स्टेट है ना वो x प्लस है कोई, ठीक है, स्पिन अप स्टेट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग या पहली कोई भी स्टेट है जिसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है h कट बाई 2 है, ठीक है, और वो वाली स्टेट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस जी जो है उसकी जगह हम एस जी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन मैंने सिंपली लिखी है, एक्स प्लस मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि क्या है, तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं ये इसका आइगन वेक्टर है कि एच कट बाई 2 आइगन वैल्यू आएगी जब ये स्टेट होगी। तो ये फिर एस जी में यहाँ पे अगर लिखूँ और x प्लस जो है उसकी जगह मैं 2 अननोन अल्फ़ा बीटा लिख देती हूँ कि इनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है। और ये क्या होगी, x प्लस की वैल्यू होगी ये वन ऑफ दी, तो ये अल्फ़ा बीटा ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये इंटू अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा और ये ज़ीरो हो गया, और ये नीचे वाला माइनस बीटा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और नीचे बीटा। तो ये कंडीशन बन चुकी है। ऊपर वाले अगर इक्वेट करें तो अल्फ़ा इक्वल्स अल्फ़ा और नीचे वाला इक्वेट करें तो बीटा इक्वल्स माइनस बीटा। नाउ ऐसा कौन सा नंबर है इसे पहले देखना होगा, क्योंकि हम ये कंडीशन आई है कि बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस बीटा की भी वैल्यू, अगर आपके पास कोई एक नंबर है, ये कंडीशन ये बता रही है कि कोई नंबर है आपके पास, उसे आप अगर नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करें तो भी वो दोनों इक्वल हों एक दूसरे के, एंड दिस कैन हैपन ओनली इफ़ द नंबर इज़ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसका प्लस ज़ीरो हो या माइनस ज़ीरो हो, इट इज़ ज़ीरो, ये इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन हमें बताती है कि बीटा फिर ऑब्वियसली ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि एक यही कंडीशन है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप -1 ले लें और उसका मॉड ले लें, नॉट लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे ये -1 का होल मॉड, दिस इज़ नॉट ये केस, क्योंकि ये माइनस टाइम्स सम बीटा है ना, तो बीटा की वैल्यू अगर मॉड में भी ले रहे हैं फिर भी दैट डजंट काउंट्स। तो ये फिर बीटा इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इज़ द ओनली पॉसिबल वैल्यू दैट कैन सेटिस्फाई दिस सेकंड कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन ने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम आगे ये कंडीशन यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये आपके पास स्पिनर्स होते हैं या आइगन स्टेट्स होती हैं, उनके दोनों जो कंस्टिट्यूएंट ये होते हैं, अल्फ़ा है ये लाइक बीटा है या ये, तो इनके जो स्क्वायर कंजुगेट्स ऐड किए जाएं तो दे शुड बी इक्वल्स टू 1। ये इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो सो आइगन स्टेट्स एज वेल एज प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन सारा मैक्सिमम इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये आइगन स्टेट्स जो हैं ये नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, और इसके लिए हम करेंगे कि इसका और इसका दोनों का जो स्क्वायर कंजुगेट का सम है दैट शुड बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन लगाएंगे क्योंकि बीटा की वैल्यू पता चल गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल्स अल्फ़ा, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 माइनस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा 0 है तो अल्फ़ा वुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास जो x प्लस आ चुका है वो आ चुका है अल्फ़ा बीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 0। बिल्कुल सिमिलर मेथड हम यूज़ करेंगे इन सब के भी आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। इस आइगन इक्वेशन को यूज़ करते हुए इनकी जो पॉसिबल वैल्यूज़, हमें आइगन वैल्यूज़ हमने पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आइगन वैल्यू यूज़ किया ना, पहले आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो उन आइगन वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करते हुए हम इनके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पहला फाइंड किया, तो अगर मैं x माइनस को फाइंड आउट करना चाहती हूँ उसका भी सिमिलर सिचुएशन होगा व्हेन, तो ये एच कट बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, एच कट बाई 2 इसकी ये मैं अगर वैल्यू पुट करूँ और ये ऐसे, ये अल्फ़ा बीटा कोई भी मतलब है
तो -h/2 ये भी अल्फ़ा बीटा, तो ये कैंसिल, यहाँ पे -1 रह गया, ये अल्फ़ा और ये माइनस बीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये माइनस है ना, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस बीटा। तो ये सिचुएशन बन गई, पहली हो गई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, दूसरी होगी माइनस बीटा इक्वल्स माइनस बीटा, जो कि माइनस माइनस कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल्स टू बीटा। दिस इज़ अगेन अल्फ़ा इक्वल टू 0 ओनली सेटिस्फाइड, और ये बीटा इक्वल्स बीटा के लिए यही वाली सिचुएशन कंजर्वेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करेंगे। तो इस कंडीशन से हमें पता चल जाएगा अल्फ़ा 0 है प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, तो बीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो बीटा 1 हो गया, अल्फ़ा 0, तो ये हमारे पास अल्फ़ा 0 बीटा 1, तो ये हमारे पास x माइनस आ चुका है। दीज आर द 2 आइगन वेक्टर्स ऑफ SZ। ठीक है, आइगन वेक्टर्स या आइगन स्पिनर्स या आइगन स्टेट्स, जो भी कहना चाहते हो कह लो। तो ये हमने आइगन वेक्टर्स इसके फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, आइगन स्टेट्स तो पहले से ही हमने इसकी डिफाइन रखी हुई थी। दीज आर द डिफाइंड वन, प्री डिफाइंड थिंग्स। ठीक है, प्री डिफाइंड थिंग्स आर s² की वैल्यू और SZ की वैल्यू, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करती हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ द सिस्टम इज़ इनिशियली एट सम जनरल स्टेट x इज इक्वल्स टू a b, ठीक है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, या फिर इसे जनरली ऐसे भी लिख दिया जाता है कि इफ़ वी मे, देन ये प्रॉब्लम है गिवन, ये इन्होंने बताया है, गिवन ये बताया मतलब ये इसी स्टेट में है, मतलब इस जनरल स्टेट में है, ये मैंने बताया था, ये दीज 2 थिंग्स आर इक्विवेलेंट। सो इफ़ वी मेजर SZ फॉर x, determine the probability of getting प्लस माइनस h/2, मतलब प्लस h/2 फाइंड आउट मेजरमेंट के बाद ये वाली आइगन वैल्यू मिलेगी प्लस h/2, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, और माइनस h/2 क्या मिलेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट द सिस्टम जिसके ऊपर हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो x स्टेट में है और SZ हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन x स्टेट में जो सिस्टम मौजूद है। तो अभी हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ऐसे सिस्टम्स, ऐसे आइगन स्टेट्स या आइगन स्पिनर्स, ठीक है, या जो कि नॉर्मलाइज्ड हों, ठीक है, उनकी जब आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है तो आप ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि जिस स्टेट में आप उसे फाइंड आउट करना चाहते हो, जिस स्टेट की, मैं फर्स्ट में प्लस h/2 की फाइंड आउट करना चाहती हूँ, या इसकी करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पिनर है या आइगन वेक्टर है या आइगन स्टेट है वो है ये। ठीक है, तो ये मैं इस सेक्शन में, ब्रा सेक्शन में ये लिखूँगी। और नेक्स्ट आता है दूसरा, जिस पे सिस्टम ओरिजिनली मौजूद है वो है x। तो सिस्टम इनिशियली इस स्टेट में मौजूद है जिस पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो x प्लस स्टेट में मिलेगा हमें। तो हम ये इस सेक्शन में x प्लस लिखते हैं और ये कैट सेक्शन में जिसके लिए करना चाहते हैं ये, तो ये इसका पता नहीं, इसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं या ऐसी कोई इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट ये चीज़ देता है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट जब आप मैट्रिसेस में कर रहे हो, तो अब ये वाला सेक्शन है ना, ये अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये आता है कि इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके हम उसके एक तो ट्रांसपोज ले लें और दूसरा उसके अयोटा को माइनस अयोटा में कन्वर्ट कर दें। तो ये 2 सिचुएशन की जाती हैं x प्लस पे। तो x प्लस का सबसे पहले हम ले लेते हैं x प्लस का में, x प्लस में अगर ये x मेरे पास x प्लस जो है 1 0 है ना, तो इसका ट्रांसपोज लेना, इसका कंजुगेट लेंगे, वो तो अनचेंज रहेगा क्योंकि इसमें अयोटा था ही नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये x वाला, x क्या है AB, ठीक है, और इसका और इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी कि x प्लस स्टेट में होगा सिस्टम या h/2 आएगी वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी देती है ये, और इसका होल स्क्वायर ये हमारे पास। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में, तो ये कॉलम है तो इसे रो बना देते हैं, 1 0 हो जाएगा। ये ट्रांसपोज ले लिया और ये AB एज इट इज़, इसका होल
ऐसे। और ये a इंटू 1, ये दो मल्टीप्लाई होंगे और ये दो होंगे, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। 1 इंटू ए इज़ a प्लस 0 और ये, तो ये a का स्क्वायर, तो ये ऐसा है, ये मतलब a डॉट a स्टेरिक वाला ही है, ठीक है। ये सिचुएशन ये जहन में रखनी है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी आप इस तरह की सिचुएशन लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की होता है ताकि प्रोबेबिलिटीज़ आयोटा में ना आए, ठीक है। अगर a लेट से कॉम्प्लेक्स है तो उसे रियल बनाने के लिए हम ये सिचुएशन करते होते हैं, तो इसी तरह से ही करना होता है हमने हमेशा। तो आगे सारी फॉर्मुलेशन भी ऐसे ही होती है, ऑटोमेटिक के ऐसी में ही आते हैं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, a स्क्वेयर इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट दिस स्टेट व्हेन वी विल हैव मेजरमेंट SG ऑन X, ठीक है। X सिस्टम स्टेट में मौजूद है, SG की मेजरमेंट करेंगे तो a स्क्वेयर प्रोबेबिलिटी है कि h/2 हमें वैल्यू मिलेगी। इसी तरह अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि x माइनस स्पिन डाउन स्टेट में होगा सिस्टम, सो आई विल डू दिस कि ये 0 1 हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज a b एज इट इज़ और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और ये 0 1 a b, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो ये b का स्क्वायर। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी कि हमें माइनस h/2 या स्पिन डाउन में मिलेगा सिस्टम। अब मैं लिखती हूँ एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है कि मेजरमेंट की जाएगी, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, हमें क्या मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के 2 वेज़ होते हैं। जो ज़्यादा इजी वे लगता है उसको अडॉप्ट कर लेना है। तो ये जो नोटेशन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए होता है कि आप x इधर लिखते हैं, देन ये, और जिस ऑपरेटर की रिस्पेक्ट से करना चाहते हैं, क्योंकि SG की मेजरमेंट के लिए देखना चाहते हैं ना कि वो, तो इसलिए ये ऐसी नोटेशन यूज़ की जाती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज़ नोटेशन सिंपली, ठीक है। तो ये x और x ये कौन से हैं, ये इनिशियल स्टेट ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमने x माइनस डायरेक्ट लिख दिया था ना, SG का कोई कंट्रीब्यूशन यही था, यहाँ पे हमने क्योंकि x साबित ले लिए हैं, तो यहाँ पे ये SG अप्लाई करेंगे x पे, और ये अभी से करते हैं। ये सिचुएशन होती है, ये इसका आएगा, ये वाला जो है इसका हमेशा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ट्रांसपोज ही आता है। तो x जो है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे सबसे पहले, तो वो a स्टेरिक b स्टेरिक बन जाएगा, ठीक है। और उसका ट्रांसपोज अभी बकिया है, तो ये वो करेंगे भी। तो ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया क्योंकि x जो है ओरिजिनली क्या है, x a b है, तो इसका मैंने ये इसकी जगह आ जाएगा a स्टेरिक b स्टेरिक, और इसका ट्रांसपोज अभी लेना बाकी है। तो SG की वैल्यू है h/2 एंड 0 1 0 0 -1, और यहाँ पे ये x जो है एज इट इज़ a b आ जाएगा, ओके। ये बस फार्मूला पता हो तो इजीली आ सकता है। ये मैंने बहुत सिंपल वे से यूज़ किया, हर क्वेश्चन इसी, ये जो मैंने सारे प्रोसीजर यूज़ किए इसी में होगा। इसमें एक एडिशनल के आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो वाला एक एडिशनल होगा जो इसमें नहीं था, क्योंकि इसकी प्री डिफाइंड आइगन वैल्यूज़ थी, तो आइगन वैल्यूज़ का वाला पार्ट रहता है। हाँ, ये इसका ट्रांसपोज लेते हैं, a स्टेरिक b स्टेरिक, ये रो कॉलम रो में चेंज हो गया, h/2 एज इट इज़। ये इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं 1 0 से, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे, तो a रह गया, ये इससे, तो यहाँ पे -b रह गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, h/2 साइड पे हो जाएगा, कहेगा मैं साइड पे हो जाता हूँ, उनको लड़ने दो। ये मल्टीप्लाई होंगे तो a स्टेरिक a, और ये -b इंटू b स्टेरिक, एंड वी कैन राइट दिस सिचुएशन एज स्क्वेयर माइनस, ठीक है। दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब अगर हमें इनिशियल स्टेट गिवन है ना कि x की वैल्यू अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल x हमें अगर लेट्स से गिवन है 3 आयोटा और ये 2, तो यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। या अगर ऐसे ये 1/√, बाहर आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि ये भी इसी का हिस्सा है, तो इसे अंदर पहले डिवाइड करेंगे दोनों के साथ √2 को, फिर ये वाली वैल्यूज़ इनमें इंसर्ट करेंगे, मतलब ये गिवन होगी। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ ऐसे फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटीज़ के लिए आपको चाहिए आइगन वेक्टर्स, ठीक है, आपको पता होने चाहिए आइगन वेक्टर्स क्या हैं। अगर SG के लिए कर रहे हैं, SG के लिए हमने देख लिए थे कि ये वाले स्पिन अप और स्पिन डाउन वाले आइगन वेक्टर्स हैं। तो और इसके लिए आपके पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए,
आपको बस इनिशियल स्टेट चाहिए तो ये हो गया। और जो आइगन वेक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए आइगन वैल्यूज़ चाहिए। आइगन वैल्यूज़ के लिए आपको सिर्फ ये मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी वैसे मैं आइगन वैल्यूज़ अभी कैलकुलेट कर सकती थी SG की भी, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि क्या ज़रूरत है इतना मत पाले। इनके लिए मैं कर लूँगी, इनके लिए करूँगी क्योंकि ये वाली हमने फाइंड भी करनी है, तो विल डू दिस। क्योंकि आइगन स्पिनर के लिए आइगन वैल्यूज़ ना पता हो तो आइगन स्पिनर्स या आइगन वेक्टर्स या आइगन स्टेट्स नहीं फाइंड आउट की जा सकती। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू पीपल। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये वाला मैं करती हूँ, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं कि ये हमने कर लिया है, तो ये अब इसको करते हैं, ओके। इसको